नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही भारत की नीति। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत की नीति भी ज़्यादा मुखर होने लगी है। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए रवाना हो चुके हैं। आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन इस क्रम में सिंगापुर पहुंचे हैं। इसके ठीक 3 दिन पहले भारत के प्रमुख उद्योग समूह अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ ने दक्षिण चीन सागर के पास फिलीपींस के शहर बातान में एक पोर्ट बनाने और एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसे फिलीपींस सरकार की तरफ से जल्द मंजूरी दिए जाने के आसार हैं। जानकारों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के पास स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के कुछ हिस्सों को लेकर अप्रैल 2020 से जारी विवाद को सुलझाने में चीन के अड़ियल रवैये को देखते हुए भारत का रुख भी बदल रहा है। भारतीय नौसेना की तरफ से बताया गया है कि 6 मई 2024 को भारतीय पोतों का सिंगापुर में जबरदस्त स्वागत किया गया है। यह यात्रा भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के दक्षिण चीन सागर में परिचालन तैनाती के तहत की गई है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच पहले से ही अच्छे संबंध हैं, जो इन पोतों की यात्रा से और मजबूत होंगे। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच हाल के वर्षों में संपर्क काफी बढ़ गया है। अब पहले के मुकाबले ज्यादा संवाद हो रहा है और नौसेना के जहाज़ों का एक दूसरे के बंदरगाहों पर आवागमन भी बढ़ रहा है। जानकार भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच संपर्क व संवाद बढ़ने के पीछे दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों को भी बताते हैं। भारत ने वर्ष 2021 के बाद से दक्षिण चीन सागर के करीबी देशों के साथ नौसैनिक संबंधों को लेकर ज़्यादा सक्रियता दिखाना शुरू किया है। इसको गलवान में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारत व चीन के सैनिकों के बीच 2020 में हुई हिंसक झड़पों से जोड़कर भी देखा जाता है। मार्च 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा को भी दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत के नए रुख के तौर पर देखा जाता है। भारत फिलीपींस की भौगोलिक संप्रभुता का पक्षधर। मनीला में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा था कि भारत फिलीपींस की भौगोलिक संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। जयशंकर का यह बयान तब आया था जब चीन व फिलीपींस के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था। अभी भी दोनों देशों के बीच स्थिति लगातार बिगड़ने की सूचना है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत का स्पष्ट मत है कि इस क्षेत्र में विवाद को लेकर समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यानी UN क्लोज का वर्ष 2016 में दिया गया फैसला लागू होना चाहिए। पिछले वर्ष सरकारी कंपनी ONGC की सब्सिडियरी ONGC विदेश OVL को दक्षिण चीन सागर में स्थित वियतनाम की समुद्री सीमा में स्थित तेल व गैस ब्लॉक में खोज व उत्खनन के काम को 3 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति केंद्र ने दे दी थी। यह तेल व गैस ब्लॉक लंबे अरसे से OVL के पास है, लेकिन इससे कोई पेट्रोलियम उत्पाद अभी तक नहीं मिल सका है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।